साक्षात श्री ठाकुर जी की कृपा इस कलिकाल में भी बरसती है। राजस्थान के एक जगह है कोटा, राजस्थान में कोटा के पास में है बूंदी। बूंदी क्षेत्र में गागरोन के राजा हुए श्री पीपा जी। कौन? पीपा जी महाराज, बड़े अच्छे भगवत भक्त भय। आहा, कई युवान पूछने लगते कि साधु सेवा से फायदा क्या है, संत सेवा क्यों करनी चाहिए। जिनके भी मन में ये प्रश्न उठता हो संत सेवा क्यों करनी चाहिए, ये चरित्र सुनो। खूब बड़े राजा थे पीपा जी। रामानंदाचार्य जी तब पृथ्वी पर थे। इनके मन में इच्छा हुई, इच्छा कि हमको जो है रामानंदाचार्य भगवान से दीक्षा लेनी। तो गए, कहा कि हमको दीक्षा लेनी है, कृपा करो। तो रामानंदाचार्य के शिष्य बाहर लगे हुए थे। बोले आप यहीं ठहरो, पहले हम परिचय दे आए, फिर गुरु जी की आज्ञा लगेगी, फिर बुलाएंगे। तो अपना आप परिचय बता दो। तो बोले जाओ, आप कह देना कि हम राजा हैं, गागरोन के राजा आए हैं दीक्षा लेने। तो रामानंदाचार्य जी ने खबर भेजी कि हमें राजा बाजा से क्या काम, ना हमको कुछ चाहिए ना कुछ प्राप्त करना है। राजा बने रहो अपने लिए, हमें नहीं मिलना, हमारे काम के ही नहीं हो। राजा हो तुम अपने लिए, हमारे कोई काम की नहीं। तो शिष्यों ने बताया कि आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा है कि राजा से हमें क्या काम, राजा हो तो हम महाराजा हैं, हमें क्या काम। तो पीपा जी को बड़ा बुरा लगा। अब फिर से घंटा भर बाद गए, दरवाजे पर खड़े हुए हाथ जोड़ के। बोले अब कह देना आपका दास पीपा जी आया है। अब राजा नहीं आया है, दास आया है। तो फिर खबर आई रामानंदाचार्य भगवान की, किस लिए आए हो? तो बोले हमें दीक्षा लेनी है। बोले ऐसे दीक्षा नहीं मिलेगी, पहले परीक्षा होगी। पहले के जमाने में गुरुजी चेलों की परीक्षा लेते थे। आज के जमाने में परीक्षा ले लो तो चेले ही भग जाए। आओ आओ, आज के जमाने में परीक्षा ले लो, हम परीक्षा लेंगे तुम्हारी। पहले के जमाने में परीक्षा लेते थे तब दीक्षा देते थे। आज के जमाने में गुरुजी की परीक्षा लेते हैं चेले। आओ, पहले हम परीक्षा लेंगे गुरुजी लायक हैं कि नहीं। कई चेले तो ऐसे आते, हमारी इच्छा थी कि हमें ऐसा कोई गुरु मिले, हमारी मन की बात बता दे फिर दीक्षा लें। हमका क्या गजब का चेला मिला है। ऐसे फिर चेले नहीं, फिर तो ये गुरु ही मिलते हैं। अब चेला थोड़ी होते हैं, गुरु ही होते हैं। फिर गुरु को ही ताप लेते हैं। एक चेला ने ली दीक्षा, तो बोले गुरुजी कुछ सुनाओ। गुरुजी बोले क्या सुनाना है, राम राम किया करो। अरे बोले ये छोटी मोटी बात है, ऊंचा सुनाओ। गुरुजी बोले बड़ा गजब आदमी। बोले बेटा तो एक काम किया करो, रामायण पढ़ा करो। बोले रामायण ये कोई बड़ी बात है, ऊंचा। गुरुजी समझ गए कि पगला ही मिला है। चेला नहीं मिला, गुरु ही मिला। तो गुरु बोले चलो भैया हम तुम्हें गीता सुनाएं। बोले हाँ ये कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, कुछ पूरी नहीं, कुछ ठीक है। गुरुजी बोले बाकी तो हम बाद में सुनाएंगे, पहले गीता का महात्म्य सुन लो। तो वही श्लोक सुनाया, गावो दोगदा गोपाल नंदना। तो हम सब गाय हैं, भगवान दुहने वाले हैं। खूब विस्तार किया। चेला बोला आ हा। गुरुजी समझाएं कम, चेला तुरंत बोले ओहो। कई चेले नए नए ऐसे होते हैं जो नए नए बैठेंगे सेल्फी के चक्कर में, उन्हें कुछ भी ना बोला थोड़ा सा भी ऐसे करना और अरे समझ जाना उड़ती चिड़ैया है, ये किसी का नहीं हुआ है। हाँ अपना भी नहीं होगा, बिल्कुल पक्का। हमारे तो अनुभव है, प्रैक्टिकल आदमी है, कई अनुभव है। तो गुरु जी को जो आधा घंटा प्रवचन सुनाने थे, चेला के आहा के चक्कर में 2.5 घंटा सुना दिए। अब 2.5 घंटे बाद गुरु जी बोले कहो समझ में आई? चेला बोला हमें समझ में, आपने समझाया कम, हमने ज्यादा समझा। गुरु जी बोले हम ही नहीं समझेगा, तुम तो सब समझ गए। अरे बोले कम से कम गुरु होने की इज्जत तो रख दे हमारी। ये बता कोई संदेह तो नहीं है कथा में? बोले संदेह? आप बताओ, आपको तो नहीं है कोई संदेह? अरे गुरुजी बोले पगला, जो हमने सुनाया उसमें से तो कुछ प्रश्न कर संतुष्टि हो जाए।
बोले और तो हमें सब समझ में आया, आपने जो समझाया सब पूरा समझ, बस आप बार बार ये कह रहे थे गाबो दोगदा गाबो दोगदा, वो दो गधा कौन है? अब गुरुजी पीटे अपना माथा, कहां से फंस गया। नहीं नहीं नहीं, माथा मत पीटो, देखो हो गया कठिन सवाल। हाँ, इसीलिए हम सवाल नहीं कर रहे थे, कठिन हो गया देखो सवाल। अरे गुरुजी बोले का बता, अरे बोले नहीं 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 बताओ बताओ बताओ। गुरुजी बोले बेटा एक तुम, श्री पीपाजी महाराज बोले हमें दीक्षा लेनी है, तो गुरुजी बोले हम परीक्षा लेंगे। तो आज्ञा लगाओ, प्रार्थना करी शिष्यों से कि गुरुजी से पूछ के आओ कि परीक्षा क्या देनी। तो खबर भेजी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने, सामने जो आश्रम के कुआं है उसमें गिर जाओ, कूद जाओ, और बिना विचार किए। अच्छा और कोई होता हम में से तुम में से, तो कहता भाड़ में गई परीक्षा, भाड़ में गए गुरुजी, अपन कोई दूसरा देखेंगे मॉडर्न गुरु। मरवे की जब पहले ही दिन कह रहा हो, जब गिनना ही है तो बचना ही नहीं है, और बचना नहीं है तो हो गई दीक्षा। तो दीक्षा कौन लेगा, कान ही नहीं बचने, शरीर ही नहीं बचने। बोले बाहर नहीं नहीं नहीं, लेकिन धन्य है श्री पीपा जी, जहां एक बार सुना कि गुरु आज्ञा लगी कि पहले कुआं में जाके गिरो, तत्क्षण दौड़ पड़े, और इतने जोर जोर से दौड़े कि वायु के वेग के समान कुआं की तरफ गए। ज्यों ही गिरने वाले थे त्यों गुरु जी की आवाज आई, रुक जाओ, दीक्षा ले लो, हम तैयार हैं। रामानंदाचार्य भगवान के दर्शन भये, रामानंदाचार्य जी बाहर आए, दीक्षा दी।